लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी, कानून से कानून का राज चलाने वाली संसद की शेरनी, जिन्हें हम और आप आज कृत संकल्पित होने आए हैं कि 2027 में माननीय बहन जी को पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसी माननीय बहन जी के नीति और रीतियों में विश्वास रखते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। भारत देश के भविष्य युवा आइकॉन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी का जिंदाबाद करते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्हें आप सभी लोगों ने 3 बार लोकसभा का सदस्य बनाने का काम किया। मुख्य मंडल प्रभारी पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर बलिराम साहब हम सभी लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में आगे बढ़ाने का काम किया। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा चुके, वर्तमान में लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय घनश्याम चंद खरवार साहब का अपनी आजमगढ़ की धरती पर आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। हमारे बीच में दूसरे साथी बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ मंडल की मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी, मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय ओमकार शास्त्री जी, मुख्य मंडल प्रभारी कार्यक्रम के संचालक साथी विनोद चौहान जी, मुख्य मंडल प्रभारी भाई रामविलास भास्कर जी, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई अरविंद कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष रहे आपके धरती के साथी अखंड प्रताप सिंह जी, बगल में बैठे हुए श्रवण निषाद जी, कार्यक्रम के आयोजक विजय शंकर मौर्य जी, और हमारे बीच में मुख्य मंडल प्रभारी रहे परम आदरणीय श्री राम राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, इस कार्य हमारे विजय कुमार जी जो मंडल प्रभारी रहे, वर्तमान में जिला के प्रभारी आपकी धरती के साथी, विधानसभा के प्रभारी भाई पलटन राम जी, दूसरे प्रभारी साथी भाई राजेंद्र निषाद जी, विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई चंदेव भारती जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई रविंद्र भारती, सदस्य जिला पंचायत रहे, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई संजय कुमार जी, वर्तमान में अध्यक्ष भाई अनुरुद्ध कुमार जी, उपाध्यक्ष भाई अवधेश निषाद जी, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा के महासचिव भाई शक्ति जायसवाल जी, भाई पटेल जी जो हमारे विधानसभा के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बीबीएफ साथी हैं, सामने बैठे हुए ओम प्रकाश राजभर जी जो पदाधिकारी रहे, सामने बैठे हुए राधे श्याम जी जो पदाधिकारी रहे, तमाम जिम्मेदार साथी डॉक्टर शाह हमारे राम केवल जी मौजूद हैं, और हमारे मंच पर तमाम जिम्मेदार साथी डॉक्टर केदार यादव जी, और सामने बैठे हुए तमाम पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपका दिल की गहराई से इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों को जब पता चला कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग माननीय बहन जी के संदेश को लेकर के आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों ने चिलचिलाती धूप में भी, प्रचंड गर्मी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है, भारी संख्या में आने का काम किया है, इसलिए पूरे मंडल की तरफ से यहाँ के जिम्मेदार साथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। साथियों, बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, याद दिलाना चाहता हूँ मेरे साथियों, आज हम सभी लोग जिस बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले आपके बीच में आए हैं, यह बहुजन समाज पार्टी सिर्फ देश में एमपी एमएलए बनाने की बात नहीं करती, यह बहुजन समाज पार्टी सिर्फ देश और प्रदेश की सरकार बनाने की बात नहीं करती, बल्कि यह बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, तमाम महापुरुषों का अधूरा सपना है। किस महापुरुषों का, किनकी विचारधारा, किनका मिशन? क्योंकि साथियों, समय समय पर हमारे देश में तमाम संत महापुरुष पैदा हुए, जिन लोगों ने सपना देखा था कि हमारे देश में समतामूलक समाज हो, हमारे देश में जातियां खत्म हो जाए, हमारे देश में जात के नाम पे सम्मान अपमान मिलना बंद हो जाए, हमारे देश में दबे कुचले समाज के लोग जिनको कभी भी इज्जत सम्मान नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को भी
सरकार पर कब्जा करने का मौका मिल सके। और मेरे साथियों, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तमाम महापुरुषों के इस अधूरे सपने को पूरा करने का काम पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी करती है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी और जिस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। मेरे साथियों, निश्चित रूप से अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सर्वोपरि आता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी हमारे लिए, आपके लिए लगाने का काम किया। याद दिलाता हूं मेरे साथियों, 24 सितंबर 1932 को देश के सभी लोगों को, हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के भी साथी बैठे हैं, क्षत्रिय समाज के भी साथी बैठे हैं, पिछड़े और SC/ST के लोग बैठे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को इस देश के सभी लोगों को, जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो गई, जो बालिग हो गए, सभी लोगों को एक वोट का अधिकार देने का काम किया। एक वोट के अधिकार की एक कीमत किया। अगर राजा के वोट की कीमत एक है तो हमारे यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार साथियों के भी वोट की कीमत एक है, महलों में बैठे हुए रानी की वोट की कीमत एक है, तुम्हारी माताएं बहनें बैठी इनके भी वोट की कीमत एक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र में राजा वो हुआ करता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा क्या थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे देश के दबे कुचले समाज के लोग, जिनकी आबादी 100 में 85, 86, 90% है, ये लोग जब अपने वोट की कीमत को समझ जाएंगे तो एक दिन राजपाट करने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, दुख का विषय है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं समझ पाए, उनके वोट की कीमत को नहीं समझ पाए। लेकिन उस दौरान माननीय कांशीराम साहब, जो 1 क्लास की नौकरी करते थे, पंजाब की धरती के रहने वाले थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी एक किताब एनिमेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं तो इतना उत्फुल्लित हो जाते हैं कि मेरे साथियों 1964 में अपनी 1 क्लास की नौकरी छोड़ देते हैं। अभी विस्तार से डॉक्टर इंदू चौधरी जी ने माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष को बताने का काम किया है। मेरे जिम्मेदार साथियों, माननीय कांशीराम साहब जब 1964 में नौकरी छोड़ते हैं तो अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखते हैं कि आज के बाद से मैं घर कभी नहीं आऊंगा, आज के बाद से मेरे सिर पर सेहरा नहीं बंधेगा, यानी शादी ब्याह नहीं करूंगा, आज के बाद से मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, न जमीन होगी न पासबुक होगा। बड़े संकल्प के साथ माननीय कांशीराम साहब निकल करके, इतनी आसानी से बहुजन समाज नहीं बनाया मेरे साथियों। बहुजन समाज बनाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोहिमा से पोरबंदर तक हजारों किलोमीटर साइकिल चलाने का काम किया। तमाम नारे दिए, और तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। तमाम नारे के आधार पर माननीय कांशीराम साहब ने वोट की कीमत को समझाने का काम किया। और मेरे साथियों, उस काम में माननीय बहन जी का कम योगदान नहीं, लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान साथी गुमराह हो जाते हैं, माननीय बहन जी पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि माननीय बहन जी तो मिशन से भटक गई। यदि मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने उस समय काम करने का, उस समय संगठन में काम किया, उस समय आपकी रहनुमाई करने का प्रयास किया। 1977 में जब हमारे बाप दादा खुद की चारपाई पर बाबू बाबा के सामने नहीं बैठ पाते थे, तब माननीय बहन ने संघर्ष किया। और आज दिलेरी के साथ जो माननीय कांशीराम साहब ने 15 दिसंबर 2001 को माननीय बहन जी को अपना उत्तराधिकारी लखनऊ के अंदर घोषित किया था, उस जिम्मेदारी को आज पूरी ईमानदारी से निभाने का काम कर रही है। लेकिन आपने देखा, वे ही लोग, कुछ लोग 2022 के आम चुनाव में चालाक बनने के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, पुरानी पेंशन बहाल के चक्कर में समाजवादी पार्टी अन्य दलों को वोट देने का काम किया। 2024 में वे लोग, वे झूठे लोग जो हमारे प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया, वे झूठे लोग जिन्होंने 123 खत्म किया, 123 खत्म
5B4F खत्म किया, 1 से 8 तक बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, माननीय बहन जी बनाए गए तमाम जिलों को खत्म कर दिया गया जो अपने महापुरुषों के नाम पे बनाए गए जिले थे। ऐसी कविता बताने वाले को झूठा फोटो दिखा दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कहा हम ही संविधान बचाने वाले हैं। लोग गुमराह हो गए और संविधान बचाने के चक्कर में तमाम वोटों को बेचने का काम किया, दूसरी तरफ देने का काम किया। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, मैं आह्वान करता हूं कि माननीय बहन जी ने उस दिलेरी को कायम रखते हुए, जैसा कि आप लोग को पता चल गया है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ पूरा नीला करना है और लखनऊ नीला करते समय 8 तारीख को ही आपके गाजीपुर से लगाए बलिया से लगाए लखनऊ तक नीला करना है। तो आप सभी लोग भारी संख्या में चलने का काम करेंगे। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, अगर आप सभी लोगों ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया, आपकी संख्या वहां पे अधिक पहुंची, तो विरोधी दल के लोग उसी दिन वे समझ जाएंगे और आपके समर्थकों का मनोबल बढ़ेगा और ये तय हो जाएगा 9 अक्टूबर को कि उत्तर प्रदेश का 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती बनने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, हमें आपको बड़ी संख्या में चलना है। तमाम संसाधन आपके पास होने हैं, बसें हैं, ट्रेन से जाना है, जिनको बस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, छोटी गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, हम लोग आजमगढ़ में रहेंगे, कैंप लगाएंगे, आप लोग चले आइएगा, आप लोगों को बैठाने का काम किया जाएगा। वापसी में भी आपको स्टेशन लखनऊ में बैठाने का काम किया जाएगा और बड़ी संख्या में चल करके माननीय बहन जी के उस जिम्मेदारी को, जो आपको जिम्मेदारी देने वाली है, उस जिम्मेदारी को लेकर के आइएगा। फिर क्षेत्र में शांति से मत बैठिएगा जब तक 2027 का आम चुनाव विधानसभा का न हो जाए। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जैसा कि मेरे साथियों माननीय कांशीराम साहब ने उस नारे के आधार पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत सबको भागीदारी दिया, प्रदेश का कोई भी ऐसा समाज नहीं कर सकता जिनको बहुजन समाज पार्टी ने भागीदारी न दिया हो। जिन लोगों को प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी, माननीय बहन जी और माननीय कांशीराम साहब ने उनको MP बनाने का काम किया, राज्यसभा में ले जाने का काम किया, MLC बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, निगमों का चेयरमैन बनाया, आयोगों का डिप्टी चेयरमैन बनाया। और मौर्य समाज के आज जिम्मेदार साथी भाई विजय शंकर मौर्य जी, भाई श्रवण निषाद जी बगल में बैठे हैं, इन लोगों ने भी सदस्यता जो बहुजन समाज पार्टी की ग्रहण किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आप सभी पिछड़े समाज को जिम्मेदारी के साथ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये मेरे जिम्मेदार साथियों, अरे पिछड़े वर्ग के लोगों, आपको बहुजन समाज पार्टी कुछ दे या ना दे, लेकिन निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हम सिपाही लोग, हम बहुजन समाज पार्टी के बेस वाले साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। कहीं भी आपकी कटौती नहीं हो पाएगी, आपके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात का विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, महापुरुषों के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए और आह्वान करते हुए कि 9 अक्टूबर को किसी भी हालत में हम लोगों को बड़ी संख्या में सुबह 8 बजे तक माननीय कांशीराम साहब स्मारक जो पुरानी जेल पर रोड पर बना है, आप सभी लोग वहां कई बार जाने का काम किए हैं, इस बार बड़ी संख्या में पहुंच करके माननीय बहन जी के हौसले को बढ़ाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप सभी लोगों ने जाने का काम कर लिया तो ये कहना चाहता हूं कि ऐ बहारो बहुजन देख लेना, ऐ बहारो बहुजन देख लेना, खिलेगा तुम्हारा चमन देख लेना, अरे तुम्हारा वतन एक दिन होगा तुम्हारा। और फिर 5वीं बार ताज पहनेगी माया बहन देख लेना, ताज पहनेगी माया बहन देख लेना। भरोसा दिला के जा रहा हूं, भरोसा पे कायम करिएगा, जरूर बात बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, अपनी बात विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।